दोस्तों आज के इस वीडियो के अंदर आप सीखेंगे आईवी इंजेक्शन प्रिपेयर कैसे करते हैं और आईवी इंजेक्शन कैसे दिया जाता है। आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे। तो हमारे पास आज पेंटॉप और मोनोसेव एसबी दो इंजेक्शन है। तो सबसे पहले हम पेंटॉप जो इंजेक्शन है इसको डिसॉल्व करेंगे। तो दोस्तों जो पेंटॉप इंजेक्शन का जो वाइल है उसको सबसे पहले अनरैप करना है और इसका जो सॉल्यूशन है आता है, यानी जो जिससे अपन डिजोल्व करेंगे तो वो आता है NS। क्योंकि बहुत बार क्वेश्चन आता है कि भाई जो पेंटॉप इंजेक्शन है वो उसका जो डिजोल्व करने का जो सॉल्यूशन है उसमें क्या होता है, डिस्टिल वाटर होता है या फिर NS होता है। तो आप जान लो इसके अंदर NS होता है। तो यहाँ पे सबसे पहले अपना जो इसको खोल करके अपन ने इसके अंदर जो नॉर्मल सलाइन है वो यहाँ पे जैसे कैसे हम भर रहे हैं, यहाँ पे 10 ml की सिरिंज हम ले करके तो हमने क्या किया, इसको सॉल्यूशन को भर लिया। उसके बाद में जो हमने वायल को जो लिड हटा दिया है और अब इसके अंदर जो अपनी नीडल है उसको इंसर्ट करवाया है और देख सकते हैं इसको जो हमारा नॉर्मल लाइन है इसको पूरा हम जो है पुश कर देंगे इसके अंदर। तो दोस्तों ध्यान रखना पुश करते समय कि ज़्यादा फोर्स लगाने से क्या होता है कि इसका जो लिड है वो हट भी सकता है। तो थोड़ा ध्यान से आपको प्रिपेयर करना है। तो दोस्तों हमने देख सकते हैं कि इसके अंदर पूरा जो है नॉर्मल सलाइन वो डाल दिया है। अब जो है हम सिरिंज को रिकैप करके इसको इस प्रकार से जो पेंटॉप की वायल है उसको अच्छे से जो पाउडर है वो NS के अंदर अच्छे से मिक्स हो जाए। मिक्स होने के बाद हम थोड़ी देर के लिए इसको छोड़ देते हैं। अब हम जो है अपने मोनोसेव जो SB एंटीबायोटिक है जिसमें सेप्टिक साल्बेक्टम है इसको हम लेते हैं और यहाँ पे जो है इसका लिड सबसे पहले अपन इसको हटाएंगे। लिड हटाने के बाद हमारे पास जो सिरिंज है उस सिरिंज को कवर के अंदर से निकालेंगे। सिरिंज को कवर के अंदर से निकाल लिए। सिरिंज को कवर के अंदर निकालने के बाद जो इसका डिजोल्व वाला जो सॉल्यूशन है जो कि क्या होता है, डिस्टिल वाटर होता है। क्या होता है, डिस्टिल वाटर। यानी जो एंटीबायोटिक को जो डिजोल्व करते हैं वो यहाँ पे डिस्टिल वाटर होता है और जो पेंटॉप को जो डिजोल्व करते हैं वो जो है आपका नॉर्मल सलाइन होता है। तो हमने सबसे पहले जो इसका डिस्टिल वाटर था उसको हमने सिरिंज के अंदर भर लिया है। तो सिरिंज के अंदर हम जैसे भरेंगे, भरने के बाद हमने मोनोसेव SB की जो वायल है उसके अंदर हमको इस जो डिस्टिल वाटर है उसको डालना। तो डालने का क्या तरीका है, जो हमने लीड उठाया है उसके बिल्कुल सेंटर के अंदर ये इसको नीडल को इस प्रकार से अंदर डालना है और उसके बाद में इस नीडल वाले हिस्से को थोड़ा ऊपर से पकड़ करके धीरे धीरे इसके अंदर पुश कर देना है। ठीक है, तो हमने इसके अंदर जो डिस्टिल वाटर था वो डाल दिया है। अब हम जो है सिरिंज को और नीडल को निकाल लेंगे और निकालने के बाद इसको रिकैप कर दिया है हमने। अब जो है मोनोसेव SB कुछ इस प्रकार से मिक्स कर लेंगे ताकि जो पाउडर है पूरा जो अपना डिस्टिल वाटर है उसके अंदर मिक्स हो जाए। थोड़ा कुछ इस प्रकार से आप थोड़ी देर के लिए कर सकते हैं। उसके बाद 2 से 3 मिनट के लिए या फिर एक से 1.5 मिनट के लिए आप इसको छोड़ देंगे मिक्स करके, है ना। मिक्स करके आप छोड़ देते हैं जब तक ये पूरा अच्छे से मिक्स हो जाए तब तक हमने पेंटॉप जो डिजोल्व किया था उस पेंटॉप को हम सिरिंज में भर लेंगे। इसके लिए आपको क्या करना है कि जो सिरिंज है उस सिरिंज के अंदर थोड़ी सी एयर फिल करके उसको एयर को अंदर पुश कर देना। ऐसा पुश करने से क्या होगा, पुश करने से जो आपका जो सॉल्यूशन है यानी जो पेंटॉप जो अंदर में है वो क्या है आसानी से निकल जाएगा, है ना। देख सकते हैं किस प्रकार से जो है ऑटोमेटिक निकल, ज़्यादा आपको फोर्स लगाने की आवश्यकता नहीं है। जो अंदर में इंजेक्शन है पेंटॉप का तो वो यहाँ पे निकल गया है। तो इस प्रकार से हमने इसकी जो एयर है वो निकाल ली है। एयर इसलिए निकालते हैं क्योंकि पेशेंट को एयर नहीं जानी चाहिए। तो हमने इस प्रकार से इसको टेप करके और पूरी एयर को कम्प्लीटली सिरिंज के अंदर से रिमूव कर लिया है। तो इस प्रकार से सिरिंज रिमूव करके ये हमारे पेंटॉप इंजेक्शन बिल्कुल तैयार है आईवी देने के लिए। अब हम जो है मोनोसेव SB को सेम उसी प्रोसेस से थोड़ी सी एयर डाल देंगे। एयर डालने से क्या होगा, एयर डालने से अंदर प्रेशर क्रिएट होगा वायल के अंदर और उस प्रेशर की वजह से जो है आपका जो मेडिसिन है वो आपकी ज़्यादा बिना कोई ज़्यादा फोर्स लगाए हुए आप आराम से प्लम्बर को पीछे की तरफ खींच करके आराम से इसके अंदर जो आपका जो इंजेक्शन है अंदर में वो यहाँ पे इस सिरिंज के अंदर आ जाता है। तो देखिए इस प्रकार से हमने जो है इंजेक्शन प्रिपेयर कर रहे हैं हम और इसके अंदर भी सेम सिरिंज के अंदर जो एयर है उस एयर को अब हम इसको रिमूव कर लेंगे कुछ इस प्रकार से। तो इसके लिए आपको जो है रिकैप कर लेना है। रिकैप करने के बाद आपकी जो एयर है उसको इस प्रकार से धीरे धीरे पूरी एयर को निकाल देना है। अब हमारे पास जो मोनोसेव SB और जो हमारे पास पेंटॉप का जो दोनों इंजेक्शन है बिल्कुल रेडी हो गए हैं पेशेंट को देने के लिए। हमने एयर भी निकाल ली है। अब हम पेशेंट के पास चलते हैं। जैसे कि ये हमारे पास पेशेंट है, इसको आईवी कैनुला ऑलरेडी लगा हुआ है। तो अब हम इसके अंदर आईवी जो इंजेक्शन है वो पुश करने वाले। तो सबसे पहले हम जो है पेंटॉप को पुश करेंगे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसका जो आईवी कैनुला का जो ढक्कन होता है इसको हम जो है पहले खोलेंगे और खोलने के बाद हम देख सकते हैं
हम जो सिरिंज लिए थे पेंटोप इंजेक्शन का, कुछ इस प्रकार से हम अंदर घुसा करके इसको धीरे धीरे आपको पुश कर देना होता है। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि मैंने ऊपर की तरफ अंगूठा लगा रखा था। अंगूठे से मैंने प्रेशर नहीं लगा रखा है, हमने इसको स्टेबलाइज करने के लिए कि ये कैनुला हिले नहीं लगाते समय, इसलिए हमने हल्का सा इस पर एक सपोर्ट सा दे रखा है। अब हमने जो मोनोसेप एसपी था वो हमने लेकर के सेम उसी प्रोसीजर से हमने इसको धीरे धीरे मोनोसेप एसबी को भी हम यहाँ पे पुश कर देते हैं। और इंजेक्शन पुश करने के बाद देखा आपने कि कैसे हमने आईवी इंजेक्शन प्रिपेयर किया, और आईवी इंजेक्शन प्रिपेयर करने के बाद उसके जो एयर वगैरह थी सिरिंज के अंदर, सारी एयर को निकाला। सारी एयर को निकालने के बाद पेशेंट के पास गए और पेशेंट को आईवी इंजेक्शन एडमिनिस्टर कर दिया। दोस्तों, यदि आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन कॉल पर जरूर से दबा लें। फेसबुक पे देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को फॉलो अवश्य करें। कमेंट में थैंक यू लिखें।